वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे, ये पावर शेयरिंग NCERT बुक पे मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, जो कि 10th CBSE बोर्ड, 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सबके लिए ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो यदि आप नए हैं तो आप पूरा लेक्चर नहीं देखें तो पूरा लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10th का NCERT पॉलिटिकल साइंस मैंने अपने प्लेलिस्ट में इसके ऑलरेडी 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। चारों पार्ट देखने के बाद आइए इस पार्ट को देखिए। यदि इस पार्ट को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप कीजिए, चारों पार्ट देखने के बाद इसको आप आइए, क्योंकि इसमें मैं पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड जितने भी CBSE में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं परीक्षा में या आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन किया है और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा कैसे मैंने जो ऑलरेडी 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है उसको आप देखने के बाद, काफ़ी छोटा 4 लेक्चर है, उसे आप देखने के बाद कैसे आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन 2021 के या 2022 में यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं CBSE या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, किसी भी 10th क्लास के बोर्ड के आप हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 का, उसमें आपको पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इतने बेहतरीन वे में, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया है और उसे शॉर्ट नोट्स बना के और उसे आप पढ़ के 1-2 बार रिवाइज करके आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन वाले सीरीज को। उसके बाद नेक्स्ट अगला चैप्टर जो होगा मैं आपका जियोग्राफी स्टार्ट करूंगा। क्लास 10th का NCERT का मैं जियोग्राफी का पहला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इसे देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। मैंने सेकेंड वाले लेक्चर या थर्ड वाले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में, कैसे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट श्रीलंका में कैसे इस्टेब्लिश होती है और कैसे दोनों सेम कंडीशन में होते हुए भी दोनों अलग अलग सिस्टम को लागू करते हैं, अलग अलग सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं और कैसे दोनों के देश में अलग अलग सिचुएशंस पैदा होते हैं। कैसे बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को एडॉप्ट करता है, सारे अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप के लोगों को पावर को शेयर कर देता है और इस प्रकार सिविल वार से वो बच जाता है। और कैसे श्रीलंका मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के थेसिस को, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के सिस्टम को एडॉप्ट करता है और कैसे श्रीलंका में सिविल वार जैसी, गृह युद्ध जैसी भयानक परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न होती है और वहां पे कितने लाखों बेगुनाह लोगों की जान और क्षति और विनाश वहां पे होता है। तो आप सेकेंड लेक्चर में जाके देख सकते हैं कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में फॉर्म करके कैसे सारे लोगों की बात को वहां पे मान के सारे लोगों को पावर शेयर कर दिया गया, जितने एथनिक ग्रुप के पीपल थे सबको शेयर करके वहां पे एक एकोमोडेट गवर्नमेंट की स्थापना होता है। और कैसे श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन के कंसेप्ट को लेके चलता है और कैसे श्रीलंका में 1980 के डिकेड में, 1980 के दशक में वहां पे सिविल वार वाली स्थिति पैदा होती है और फाइनली 2009 में जाके वो वाली स्थिति समाप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन आप, मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर रूप से आप इसे लिख पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे लेक्चर देख लिए। यदि आप नहीं देखें तो जाइए अभी देखिए, उसके बाद फिर इस पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन्स। बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसके छोटा आंसर भी हो सकते हैं, ब्रीफ में आप आंसर भी लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था श्रीलंका में 2 टाइप के पीपल वहां पे लैंग्वेज बोलते हैं। मेजॉरिटी में वहां पे सिंगालीज लोग हैं 70+%, लगभग 72 या 76, 72 या मोर देन 72+% पीपल वहाँ पे सिंघालीज लैंग्वेज बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे तमिल भाषा बोलते हैं और तमिल भाषा बोलने में भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक इंडियन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो क्वेश्चन था व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन्स। तो सिंगालीज लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन। कैसे, कितना %, आप फर्स्ट लेक्चर देख के आप इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2018 में CBSE द्वारा पूछा गया है, ये 2015 में CBSE द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। आप थर्ड लेक्चर में जाएंगे तो मैं पढ़ाया हूं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के रूप। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे गवर्नमेंट के लेवल पे फॉर्म को 2 रूपों में बांटा गया था। एक था हॉरिजॉन्टल
पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आप जानते हैं इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मैंने बताया था, आप थर्ड लेक्चर में जाके देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल थर्ड या फोर्थ होगा, सॉरी थर्ड लेक्चर है। हॉरिजॉन्टल पावर में मैंने कैसे आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कैसे पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल कैसे किया गया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और कैसे वर्टिकल पावर में 3 लोगों में पावर शेयर किया गया था। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा था लोकल गवर्नमेंट। कैसे हॉरिजॉन्टल पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कैसे वर्टिकल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, योगी सरकार, लोकल गवर्नमेंट आपके ग्राम प्रधान या आपके नगर पालिका के जो मेंबर होंगे, जो मेयर होंगे वो लोग। इसके बारे में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी को लेके आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने थर्ड लेक्चर में काफ़ी इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यदि आप लेक्चर को नहीं देखें तो जाइए देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अपने आप बढ़िया से इसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, CBSE 2011-2012, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। 2016-2011 CBSE 2016-2011 में CBSE पूछ चुका है, वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा क्यों जरूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर, फोर्थ वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, उसमें आपको मैंने रीजन बताया था। कैसे, मैंने आपको बताया था प्रूडेंशियल रीजन, तार्किक कारण, मोरल रीजन, नैतिक कारण, वो तमाम रीजन्स मैंने बताया था जो आज के डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को नेसेसरी बना देता है। आप उस लेक्चर को देख के आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। लेक्चर नंबर 1 में बताया था कितने % लोग डच, कितने % लोग जर्मन, कितने % लोग फ्रेंच वहां पे बेल्जियम में रहते हैं, उनका परसेंटेज मैंने आपको बताया था, और उनका लैंग्वेज और उनका एरिया भी मैंने आपको रीजन में बता दिया था, किस रीजन में कितने % लोग वहां पे निवास करते हैं। तो व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, CBSE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 में आपको इसका आंसर मिल जाएंगे, आप जाइए उसे देख के आके इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है। हाउ इट हैज बीन एडॉप्टेड इन श्रीलंका। लेक्चर नंबर 2 मैंने बताया था व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, मतलब बहुसंख्यकवाद के कंसेप्ट को मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था। उस सेकंड लेक्चर को आप देख के इससे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें व्हाट हाउ इट हैज बीन एडॉप्टेड इन श्रीलंका। श्रीलंका में कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म जैसे सिस्टम को, मेजॉरिटेरियनिज्म जैसे सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, कैसे बहुसंख्यकवाद वाले सिस्टम को श्रीलंका एडॉप्ट करता है, क्योंकि वहाँ 70+ पीपल सिंगालीज रहते हैं और वो बहुमत में रहते हैं, वो मेजॉरिटी में रहते हैं। उसको देखते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने वाले लोगों ने वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म को, मेजॉरिटी वाले सिस्टम को एडॉप्ट करना काफ़ी उचित समझा और उसको इंप्लीमेंट किया। और बाद में परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस काफ़ी अपोजिट हो जाती हैं और वहाँ पे सिविल वार जैसे सर्कमस्टांसेस वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। तो आप लेक्चर नंबर 2 में जाके इस वाले पार्ट को, आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2008-2013 में CBSE द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखें और जरूर लेक्चर नंबर 1, 2 आप देख के इसको सॉल्व करें। सेकंड है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। आप जानते हैं गठबंधन सरकार क्या होता है। ए गवर्नमेंट फाउंड बाय 2 और मोर देन 2 पार्टीज इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके एक सरकार को बनाती हैं, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके अपने केंद्र में एक अलग प्राइम मिनिस्टर को बनाती हैं, उस प्राइम मिनिस्टर और उस पूरे गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन सरकार। इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके प्रधानमंत्री के वाले पार्टी को मेजॉरिटी में उसको लाते हैं ताकि वो प्रधानमंत्री वाले सीट पे आके दावेदारी को अपने मजबूत कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का था पावर शेयरिंग से रिलेटेड, मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि CBSE द्वारा अनेक डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और ये नहीं पूछे गए तो आगे नहीं पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कितने बार रिपीटेड हुए हैं, 2020 में भी रिपीट हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन आज ही करेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके आप बताएंगे सर हमने नोट डाउन किया है और इसका हमने राइटिंग प्रैक्टिस किया है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे। मेरे प्रत्येक लेक्चर, 4th लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, उसको देखने के बाद आपका प्रत्येक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई गारंटीड यू, मैं तो आपको गारंटी देता हूं, इतना जबरदस्त मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।